बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सीख रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। मेजर ऑफ whose hypotenuse इज 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? वो साइड जो 90 डिग्री के सामने हो। ये देखिए, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90, तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके, एंड वन साइड इज 3.2 सेंटीमीटर, और उस ट्रायंगल की एक साइड 3.2 सेंटीमीटर हो। अच्छा, इसके लिए एक टॉपिक आपको समझना है, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये देखिए, ये है एक सेमी सर्कल। ओके, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल के आर्क के एंड पॉइंट्स को मैं इस आर्क के किसी भी पॉइंट पर टच करके दूसरे एंड पॉइंट पर आऊं, तो ये जो बनने वाला एंगल है इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। और सेमी सर्कल का, हाफ सर्कल का जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। रिमेंबर, inscribed angle of semicircle is of 90 डिग्री। ये कहीं से भी बाउंस होके आ सकता था। लाइक ये देखिए, यहां बाउंस होके आ जाए, ये जो एंगल बना ये भी 90 डिग्री का। तो इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर हम जो हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर, उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी नाम रख लीजिए, ए बी, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब हम इस साइड का राइट बाइसेक्टर गिराएंगे। राइट बाइसेक्टर गिराने का तरीका ये होता है कि एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है। आप तकरीबन इसका हाफ ये है, आप एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एस्टिमेटेड हाफ से कम नहीं हो सकती। लाइक दिस, एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। आप कंपास हिलने नहीं देंगे, दूसरे एंड पॉइंट पर जाएंगे और इन आर्क्स को काट देंगे। जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इट विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी। ये ए बी को बिल्कुल राइट बाइसेक्टर होगा, सेंटर से गुजरेगा, इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। अब ये जो मिड पॉइंट मिला है आपको, एम रख लेते हैं इसका नाम। अब एम से ए तक या एम से बी तक कंपास खोल लीजिए। एम से ए या एम से बी तक कंपास खोल लीजिए। ये देखिए, ओके। और मिड पॉइंट पर रखते हुए आप
सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, ओके, ये हो गया सेमी सर्कल। अब मैं इसको कहीं से भी टच करके आऊंगा ना, तो ये सेमी सर्कल का इंस्क्राइब्ड एंगल 90 बन जाएगा और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक साइड 3.2 सेंटीमीटर भी रखनी है, तो मैं यहाँ 3.2 सेंटीमीटर कंपास खोलूंगा। ये देखिए, और बी पे रख के इस आर्क को एक कट लगा दूंगा सेमी सर्कल को, लाइक दिस। अब जो वो बाउंस करवाना है मुझे, यहां से बाउंस करवाएंगे, बी को सी से मिला देंगे और सी को ए से मिला देंगे। ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, इट इज ऑफ 90 डिग्री। 90 के सामने वाली साइड आप देखें, ये क्या बनी, ए बी। इट इज द हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, और यूं उसकी तमाम, ये राइट एक एंगल भी 90 का हो गया। अब तमाम कंडीशंस पूरी हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भी है, और इसमें से एक साइड 3.2 सेंटीमीटर भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। अच्छा, अब एक तो राइट एंगल हो, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और दूसरा आइसोसेलिस हो, यानी उसकी दो साइड्स बराबर हों, और तीसरी कंडीशन ये कि हुज हाइपोटेन्यूज इज 5.2 सेंटीमीटर। 3 कंडीशंस हैं एज क्वेश्चन नंबर 3। तो हम हाइपोटेन्यूज को पहले ड्रॉ करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, 5.2 सेंटीमीटर। कोई भी नाम रख लीजिए, ए बी 5.2 सेंटीमीटर। अब हम इसका राइट बाइसेक्टर गिराएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया। हाफ से ज़्यादा, एस्टिमेटेड हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और कंपास को हिलाए बगैर दूसरे एंड पॉइंट जाएंगे और इन आर्क्स को कट कर देंगे। ये हमें मिड पॉइंट मिलेगा। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट M। अब M से A तक या M से B तक कंपास खोलते हुए हम सेमी सर्कल लगाएंगे। ये हो गया सेमी सर्कल, और अब हम आइसोसेलिस है ना, तो यानी दो साइड्स जिसमें इक्वल होती हैं, तो हम इस पॉइंट को, इसको C मान लेते हैं, और B को C से और A को भी C से मिला देते हैं। जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए, ये दो साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। इंस्क्राइब्ड एंगल है ना सेमी सर्कल का, ये देखिए ये सेमी सर्कल का इंस्क्राइब, तो 90 के सामने वाली साइड भी कितनी हो गई, 5.2 सेंटीमीटर। तो ये मैं शेड कर देता हूँ, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। It is our required triangle. A, B and C। ये है 90 डिग्री का एंगल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 5.2, वो कंडीशन भी पूरी हुई। एक 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वाली कंडीशन भी पूरी हुई, और ये दो साइड्स इक्वल आइसोसेलिस वाली कंडीशन भी पूरी हुई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके और भी चंद पार्ट्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप खुद ही कर लेंगे।
which are same. Question number 5, ambiguous cases आ रहे हैं। ambiguous cases क्या हैं ये भी आप सुन लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में आपको 3 सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा। या तो जब आप यहां से इस रे को कट करने लगेंगे तो मेजरमेंट आपके पास इतनी होगी कि वो कंपास आपको 2 जगहों पर इस रे को कट करती हुई नजर आएगी। तो ये ए बी, अब आपने इसको भी सी मानते हुए मिला देना है और इसको भी सी मानते हुए मिला देना है। C1 C2 कर लें या C डैश कर लें या CD, मुख्तलिफ नाम भी रख सकते हैं, लेकिन ABC ये भी आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगी और इसको भी मिलाना है ये भी, ये 2 रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स बनेगी। सेकंड कंडीशन ये होगी कि जब आप यहां से इस आर्क को कट करेंगे तो आपकी मेजरमेंट ऐसी होगी कि वो इस रे को छूती हुई जाएगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो फिर एक ही ट्राइंगल पॉसिबल हुई। तीसरी सिचुएशन ये होगी कि जब आपके पास आर्क की मेजरमेंट ऐसी होगी कि आप कट लगाने की कोशिश करेंगे तो वो मेजरमेंट इतनी छोटी होगी कि आपकी आर्क उस रे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इन दिस सिचुएशन हम कहेंगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ये एम्बिगियस केसेस है। ऐसा होगा कब? अमूमन जब आपको रे को सामने वाले पॉइंट से कट करना है। इस पॉइंट से अगर कट करना है तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती। ABC, जब आपने B से कट लगाना है तो ही ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमने वो साइड या वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसमें B पॉइंट जरूर मौजूद हो, तो हमें AB ड्रॉ करना है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया AB 5.2 सेंटीमीटर। B पर एंगल बनाना है 45 डिग्री का। उसके लिए हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब चूंकि 90 हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं, इसको डॉटेड में लेकर आएंगे। अब 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक दफ़ा फिर बतला दूं कि मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स नहीं सिखला रहा, उसके लिए अलग से लेक्चर मौजूद है। यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए मेरे चैनल में कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। ओके, बी पर 45 डिग्री का एंगल बन गया, AB 5.2 हो गई और अब रह गया AC 4.2 सेंटीमीटर। अब 4.2 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और A पे रखकर, AC है ना, तो A पे रखकर हम सामने रे को कट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ कट हो रहा है, लेकिन अगर आप महसूस करें तो अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं तो वो इस रे को एक और जगह पर भी जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे
सी बनेंगे। इसको सी और इसको सी डैश कह लेते हैं। यूं सी को भी ए से मिलाना है और इस सी डैश को भी ए से मिलाना है। सो ABC and ABC dash are two required triangles. Second part, BC 2.5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और मेजर एंगल A है 30। तो कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे? AB, यकीनन वो जिसमें A पॉइंट मौजूद हो, क्योंकि हमें एंगल A पर बनाना है। तो AB ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। AB 5 सेंटीमीटर। A पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई। ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब रह गया BC 2.5। अब हम 2.5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और B पे रखते हुए इस रे को कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आर्क। ये हमारा C होगा और यूं ABC is our required triangle. Third part, BC 5 सेंटीमीटर, AC 3.5 सेंटीमीटर and measure angle B is equal to 60 डिग्री। हमें वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसमें B मौजूद हो, क्योंकि B पर हमने एंगल बनाना है। तो वो ये लाइन सेगमेंट है BC 5 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर। अब B पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। B पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। BC 5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई। अब रह गया AC 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और C पर या A पर रखते हुए अब इस रे को कट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखें कि ये इसका साइज इतना कम है कि ये रे तक हमारी आर्क पहुंच ही नहीं रही। तो इन दिस सिचुएशन हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। इसके साथ ही बच्चों एक्सरसाइज 17.1 मुकम्मल हुई। यकीनन आपको आसानी से समझ आ गई होगी। खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।